हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। चैप्टर वाइज नीट एमसीक्यूज बायोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर वाइज नीट एमसीक्यूज बायोलॉजी में हम द लिविंग वर्ड के चैप्टर को हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको हम करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 होगा। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको एक पेन रखना है और कापी रखनी है और 1 से लेकर 20 तक का आपका नंबर आपको लिखना है वहाँ पर। अब क्यों लिखना है? क्योंकि जो ये पार्ट नंबर 1 होगा द लिविंग वर्ड का, उसमें टोटल हम 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन को आप मैं पढ़ूंगा, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद उसका आप आंसर खुद देंगे। आंसर खुद देने के बाद जब मैं इसका आंसर बताऊंगा उसको आप चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐसे करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द लिविंग वर्ड नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट यूजी 2025 और 26 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जीवों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों होती है। पहला ऑप्शन है सुविधा के लिए, नए जीवों की खोज के लिए, विविधता को समझने के लिए, उपरोक्त सभी। वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर आप कहीं पर लिखिए, 1 2 3 4 जो भी होगा। चलिए, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। वर्गीकरण से जीवों की विविधता को समझने, अध्ययन को व्यवस्थित करने और नए जीवों की पहचान में मदद मिलती है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? इसका मतलब आंसर होगा सुविधा के लिए भी, नए जीवों की खोज के लिए भी, विविधता को समझने के लिए और उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा बच्चों 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत करने वाले वैज्ञानिक कौन था? आपके ऑप्शन फर्स्ट कार्ल वॉन लिनियस, एरिस्टोटल जिसको अरस्तु कहते हैं, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन। सॉल्यूशन, एरिस्टोटल ने सबसे पहले जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। हालांकि आधुनिक वर्गीकरण का नींव किसने रखा? कार्ल वॉन लिनियस ने लिखा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीवों को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से उसको क्लासीफाई किसने किया, तो आप बोलेंगे अरस्तु ने किया, एरिस्टोटल ने किया। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर नंबर 2 एरिस्टोटल। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण नींव किसने दिया था? कार्ल वॉन लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों में होता है, जैसे कि आपको पता है द्विनाम पद्धति में कैसा होता है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मोनोमियल प्रणाली, ट्रिनोमियल प्रणाली, बाइनोमियल प्रणाली और है टेट्रानोमियल प्रणाली। ठीक है, सॉल्यूशन, कार्ल लिनियस ने जीवों को नाम देने के लिए द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विकसित की। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 3rd बाइनोमियल नामकरण प्रणाली होगी, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल प्रणाली के अंतर्गत पहला शब्द क्या दर्शाता है? तो स्पीसीज जाति, वंश जीनस, कुल, फैमिली, वर्ग, क्लास। सॉल्यूशन इसका, बाइनोमियल नामकरण में पहला शब्द जीनस होता है, दर्शाता है, और दूसरा शब्द स्पीसीज को दर्शाता है। तो इसमें क्या पूछा है? पहला शब्द क्या दर्शाता है? तो पहला शब्द क्या है? जीनस। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2 वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव का सही वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है? आपके ऑप्शन है दोनों शब्द छोटे अक्षरों में होते हैं, ऑप्शन सेकंड पहला शब्द बड़ा, दूसरा छोटा होता है, थर्ड दोनों शब्दों बड़े अक्षरों में होते हैं, चौथा कोई नियम नहीं होते। तो वैज्ञानिक नाम पहला शब्द जीनस का पहला अक्षर बड़ा होता है, दूसरा शब्द स्पीसीज पहला अक्षर क्या होता है? छोटा होता है। इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। तो पहला शब्द बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। आपका आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की वर्गीकरण इकाइयों टेक्सोनोमिक हायरार्की का सही क्रम क्या है? वर्ग, कुल, गण, वंश, जाति। ऑप्शन सेकंड जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। ऑप्शन 3 गण, कुल, वंश, जाति, वर्ग, संघ। ऑप्शन 4 संघ, गण, कुल, वंश, जाति, वर्ग। तो आपको सही बताना है कैसी इसकी हायरार्की है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह वर्गीकरण की 7 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, यानी कि टेक्सोनोमिक हायरार्की के 7 श्रेणियां, 7 हायरार्कीज होती हैं, जिन्हें किसने प्रस्तावित किया था? लिनियस ने प्रस्तावित किया था। वो जो 7 श्रेणियां हैं कुछ इस प्रकार हैं। पहला होगा जाति, स्पीसीज, दूसरा होगा वंश, जीनस, तीसरा है कुल, फैमिली, चौथा है
गण ऑर्डर, पांचवा है आपका वर्ग क्लास, छठवा है संघ फाइलम, सातवां है जगत किंगडम। तो अब देखिए कौन सा मैच हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, जगत। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तावित की? जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने प्रपोज किया था सबसे पहले? ऑप्शन है कार्ल वॉन लिनियस, अर्नेस्ट हेकल, रॉबर्ट विटिकर, चार्ल्स डार्विन। इसका ऑप्शन देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया। कब किया, किसने किया? रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में जीवों को 5 जगतों में क्लासीफाई किया। वो जो 5 जगत हैं बच्चों को इस प्रकार से है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। हिंदी में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और प्राणी जगत। ठीक है, ये 5 जगत ने किसने समझाया था? रॉबर्ट विटिकर ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रजाति स्पीसीज की परिभाषा क्या है? एक समान लक्षणों वाले जीवों का समूह, समान पर्यावरण में रहने वाले जीवों का समूह, आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह, उपरोक्त सभी। चलिए आप इसका आंसर आप नोट कीजिए। तो जैविक संकल्पना के अनुसार वे जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और संतति उत्पन्न कर सकते हैं एक ही प्रजाति के होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा थर्ड, ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं उन जीवों के समूह को हम स्पीसीज प्रजाति कहते हैं। आपका आंसर नंबर थर्ड सही होगा, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है, जीवों के अध्ययन की वह शाखा जो वर्गीकरण से संबंधित है क्या कहलाती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी शाखा जिसमें हम क्लासिफिकेशन का है ना अध्ययन करते हैं। तो आप क्या ऑप्शन है, पहला इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी। इसका आंसर आप लिखिए पॉज करके वीडियो को, इस पर आंसर बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन है, जीवों के वर्गीकरण और नामकरण का अध्ययन किसमें करते हैं? टेक्सोनॉमी कहलाती है। तो आपके आंसर क्या हो गया बच्चों? आपका आंसर हो गया सेकेंड, टेक्सोनॉमी, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? जो रॉबर्ट विटिकर ने, RH विटिकर साहब ने 5 जगत प्रणाली दी थी, ठीक है, उसमें से बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, मोनेरा। इसका आंसर आप लोग दीजिए या तो कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर आप। तो मोनेरा जगत में सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। तो बैक्टीरिया कैसी है? बैक्टीरिया एक तो कैसी है, ये एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव होती है और ये प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक इन द सेंस ऐसा है कि इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियाइड होते हैं। तो जितने भी एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसको मोनेरा जगत में रखा गया है, जैसे कि बैक्टीरिया। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा चौथा, मोनेरा। मोनेरा इसका सही आंसर होगा। मोनेरा को बैक्टीरिया जगत में रखा गया है, सॉरी बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जैसा कि हमको पता है कि वर्गीकरण की लगभग जो श्रेणियां होती हैं 7 श्रेणियां होती हैं, उन 7 श्रेणियों में उसकी इकाई किसे कहते हैं? तो जीनस वंश, फैमिली कुल, स्पीसीज जाति, चौथा आपका ऑप्शन है फाइलम संघ। इसका आंसर बच्चों आप लोग बताइए कमेंट करके। तो जैविक वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है, स्पीसीज होती है, जिसमें वे जीव शामिल होते हैं जो क्या कर सकते हैं? आपस में प्रजनन कर सकते हैं और समान संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर थर्ड होगा, जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीवों की उत्पत्ति पर सिद्धांत दिया था? यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत किसने दिया था? पहला है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुईस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर पुट करेंगे आप लोग पॉज करके, उसके बाद आप।
चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसका मतलब जीवों की उत्पत्ति या जाति की उत्पत्ति में प्राकृतिक वर्णन या नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत द्वारा जीवों की उत्पत्ति और विकास का वर्णन किया। किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने किया। उनकी पुस्तक कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को देते हुए जीवों की उत्पत्ति को समझाया और विकास का वर्णन किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पहला, चार्ल्स डार्विन। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि जीवों को वर्गीकृत करने के लिए कौन सा आधार सही नहीं है, पूछा गया है। जीवों को हमको क्लासिफाई करना है तो ऐसे कौन सा आधार है जिसको सही नहीं माना गया है? पहला है शरीर की संरचना, प्रजनन की विधि, वातावरण में रहने की क्षमता, भोजन की मात्रा। इसका वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। जीवों का वर्गीकरण उनकी शारीरिक संरचना, आनुवांशिक विशेषताओं और प्रजनन विधियों के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों का आधार माना जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास? भोजन की मात्रा को शामिल नहीं किया गया है, इनका आधार नहीं मानते। जब हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो भोजन की मात्रा को, फूड की क्वांटिटी को हम वहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं इस प्रकार से। तो भोजन की मात्रा वर्गीकरण का आधार नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा 4, भोजन की मात्रा, इसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है? तो एक और जीवों का नाम दिया गया है, दूसरी ओर उसके क्लास या वर्ग का नाम दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है मछली उभयचर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? सही ढंग से किया गया है। इनमें से आपको गलत को हटाना है, सही को पिक करना है। तो मछली उभयचर, कछुआ सरीसृप, चमगादड़ पक्षी, मेढक स्तनधारी। जो फिश को दिया गया है एम्फीबियंस में, टर्टल्स को दिया गया है किसमें? रेप्टाइल्स में, और जो बेट है उसको एवर्स में दिया गया है, पक्षी वर्ग में दिया गया है, बर्ड में दिया गया है, और मेढक जो फ्रॉग है उसको किस में दिया गया है? मेमस में बताया गया है। अब इनमें से सही क्या है आपको इसमें आपको पिक करना है इसका आंसर। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन का सही होगा। चलिए देखते हैं। कछुआ सरीसृप वर्ग का सदस्य है। ये जो कछुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कछुआ टर्टल किसका सदस्य है? सरीसृप या रेप्टाइल्स क्लास का सदस्य है, क्योंकि यह ठंडे रक्त वाला है, कोल्ड ब्लडेड वाले होता है और ये अंडे देता है। तो सही ढंग से कौन किया गया है? कछुआ किया गया है। मछली तो नहीं आएगा, पीसेस में आएंगे। चमगादड़ स्तनधारी है, ठीक है। मेढक एम्फीबियंस है। तो मेढक में क्या आएगा सही आंसर? मेढक उभयचर होगा। मछली जो होगा वो एवज होगा। चमगादड़ क्या आएंगे? चमगादड़ जो होंगे आपकी स्तनधारी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? आपका सही आंसर होगा सेकेंड, कछुआ और सरीसृप से टर्टल और रेप्टाइल्स के बीच में सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि मानव को वर्गीकरण की किस श्रेणी में रखा गया है? हम ह्यूमंस को एक किस श्रेणी में रखा गया है? तो वंश होमो, जाति सेपियंस। वंश सेपियंस, जाति होमो। वंश जीनस प्राइमेटा, जाति स्पीसीज होमो। वंश जीनस मेमेलिया, जाति स्पीसीज होमो। तो आपको पता होना चाहिए जो मानव का वैज्ञानिक नाम है, ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं होमो सेपियंस। और केरलस लिनियस के बाइनोमियल सिस्टम के अनुसार, 2 नाम पद्धति के अनुसार, पहला शब्द वंश का होगा, दूसरा जाति का होगा। तो यहाँ पर पहला जो शब्द है होमो सेपियंस, तो होमो क्या है? वंश, और जाति सेपियंस, तो होमो सेपियंस। तो बताओ बच्चों इन 4 ऑप्शन में सही आपको क्या लग रहा है? पहला जो आंसर है आपका सही होगा। आइए समझते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जिसमें होमो क्या है? वंश है, सेपियंस जाति को दर्शाता है। हमारा आंसर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग में एक कोष की यूकेरियोटिक जीव आते हैं? अब इससे कुछ पहले वीडियो प्रश्न में हमने देखा था कि जो एक कोष की जो प्रोकैरियोटिक है उसको हमने मुंडा जगत में रखा गया था। अब यहाँ पर एक कोष की यूकेरियोटिक जीवों को किस में रखा गया है ये पूछा गया है। तो मुनेरा, तो मुनेरा तो हो नहीं सकता। प्रोटिस्टा, कवक और पादप। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है।
कि प्रोटिस्टा वर्ग में एक कोश की, इसका मतलब यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस केंद्रक होते हैं जो आते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। ये जो अमीबा और पैरामीशियम हैं इसको प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया है क्योंकि ये एक कोश की होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा। कवक क्यों नहीं होगा? मुनेरा और पादप क्यों नहीं होगा? जो मुनेरा है इसमें एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कवक कैसा है? कवक बहुकोश की होगा, यूकैरियोटिक जीव होगा। पादप भी कैसे हैं? बहुकोश की होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो हमारा जो 3 ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा वर्ग में एक कोश की जीव और यूकैरियोटिक जीव आते हैं जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका संरचना पाई जाती है? बैक्टीरिया कैसी है? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है या उपरोक्त सभी में से है? तो जैसा कि हमको पता है कि जो बैक्टीरिया है मुनेरा किंगडम में आता है और मुनेरा किंगडम के जो जीव होते हैं वो कैसे होंगे? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बच्चों सेकेंड, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं कि जीवाणु बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी उनमें सुव्यवस्थित नाभिक नहीं पाया जाता है। इनके नाभिकों को नाभिक ना कह के, न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि वायरस को जीवित और निर्जीव दोनों में क्यों माना जाता है? जैसा कि आपको पता है कि वायरस को ना तो लिविंग माना गया है ना नॉन लिविंग माना गया है, इनको दोनों का कड़ी माना गया है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है क्योंकि यह डीएनए और आरएनए के साथ बना होता है, क्योंकि यह बाह्य वातावरण में निर्जीव होता है लेकिन होस्ट के अंदर जीवित होता है, क्योंकि यह कोशिका भित्ति नहीं रखता है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो बच्चों इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सेकेंड। जो वायरस होता है वो जीवित और निर्जीव दोनों की संयोजक कड़ी होती है। जब ये वायरस वातावरण इन्वायरमेंट में होता है तब ये नॉन लिविंग के रूप में काम करता है, निर्जीव के रूप में काम करता है। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट पोषक कोशिका में, सपोज दैट किसी एनिमल में, कि हम ह्यूमंस में आ जाए तो हम उनके लिए होस्ट कोशिका हैं, होस्ट सेल हैं। जब हमारे अंदर आएंगे तो वो लिविंग हो जाते हैं। तो क्योंकि यह बाह्य वातावरण में निर्जीव होता है लेकिन होस्ट के अंदर जीवित होता है, इसलिए इसे क्या मानते हैं? दोनों मानते हैं। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो वायरस तब निष्क्रिय निर्जीव होता है जब तक वह किसी होस्ट सेल में प्रवेश नहीं करते हैं, इसका मतलब वातावरण में रहता है। इसके बाद यह सक्रिय होकर प्रजनन करने लगता है जब वह होस्ट सेल में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्लांटी और एनिमल किंगडम यानी जगत में मुख्य अंतर क्या है? यानी कि पादपों और जंतुओं में मुख्य अंतर क्या है? प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम में दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला ऑप्शन है पौधों की कोशिका भित्ति होती है, जानवरों में नहीं होती। पौधे ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी होते हैं जबकि जानवर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड है पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं जबकि जानवर हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और आपके ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, पौधों और जंतुओं में कई अंतर होते हैं जिनमें पोषण, कोशिका संरचना, गतिशीलता प्रमुख है। तो इसका जो आंसर आ गया बच्चों आपका आंसर नंबर 4, क्योंकि पौधों में कोशिका भित्ति होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि जो एनिमल सेल होती है सेल वॉल नहीं होती हैं। तो ये आपका ये जो आंसर सही हो गया। पौधे कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ होने का इसका मतलब है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। जबकि जानवर कैसे हो, एनिमल कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। वो ये एक प्रकार से उपभोक्ता होते हैं, वो हरे पौधे पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, से हम विषमपोषी कहा जाता है। हालांकि जो 2 ऑप्शन हैं ये ऑप्शन सेम हो गए हैं। आपका सही आंसर क्या होगा? चौथा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक नाम सही ढंग से लिखा गया है? अब आपको 4 वैज्ञानिक नाम दिया गया है। ये चारों वैज्ञानिक नाम किसके हैं? आम का साइंटिफिक नेम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम है। इनमें से सही नाम क्या होगा उसका? तो पहला है सभी देखो पहले जो देखो हमको पता हो 2 नाम होते हैं। पहला नाम वंश होता है, दूसरा नाम जाति होती है। पहला नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा
और जो वंश का नाम होता है, जिनस का नाम होता है, दूसरा जो नाम होता है उसको हम जाति नाम कहते हैं, वो छोटा अक्षर में होता है। तो सबसे पहले हमको यही ध्यान रखना है कि इन 4 ऑप्शन में सबसे छोटा अक्षर सबसे कहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन पहला में मिल रहा है मेंजीफेरा इंडिका, तो जो मेंजीफेरा है वंश होगा ये छोटा स्मॉल लेटर में हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। और स्पीसीज कैसा हो गया है, बड़े अक्षर में हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमने पहला ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड ऑप्शन समझते हैं कि मेंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पर जो मेंजीफेरा है ये वंश का नाम है, इंडिका जाति का नाम है। दोनों जो अक्षर होते हैं कैसे हो गए, वो बड़े अक्षर में हो गए, कैपिटल लेटर में हो गए। ये भी ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन जो कहते हैं मेंजीफेरा इंडिका, इनके सभी वर्ड कैपिटल लेटर में है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका ये भी आंसर आपका गलत हो गया। तो बचा क्या, मेंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि मेंजीफेरा जो इंडिका है, मेंजीफेरा है, ये वंश का नाम है और नियम ये कहता है कि वंश का नाम हमेशा जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। देखो इस प्रकार से जो एम है कैसा मेंजीफेरा का कैपिटल लेटर में है, और इंडिका क्या जाति का नाम है इसका, तो जाति का जो पहला अक्षर क्या हो गया, ये स्मॉल लेटर में हो गया। तो मेंजीफेरा इंडिका ये सही नाम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 इसका सही नाम होगा। जैसा कि आपको पता है कि वैज्ञानिक नाम का पहला जो शब्द जीनस का पहला अक्षर बड़ा होता है, दूसरा शब्द स्पीसीज का पहला अक्षर छोटा होता है, और नाम को लैटिन में, इटालियन भाषा में या अंडर करके लिखा जाता है। अगर हम इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, इसको तिरछे अक्षर में लिख देंगे, ठीक है, तिरछा होगा। अगर इसको हम हाथ से लिख रहे हैं, इसके बीच में क्या कर देंगे, इस प्रकार से हम इसको अंडरलाइन खींच देंगे, ये नाम बन जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, 3, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप 1 से लेकर 20 तक का आप लोग काउंट किए थे करने के लिए। अब बच्चों अपना क्वेश्चन आंसर मिलाइए और देखिए कि मेरे 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मेरे सही हो गए, आपने जो गेस किया था, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब सवाल ये है कि इस वीडियो का PDF आपको कहाँ मिलेगा। इस वीडियो का वीडियो बच्चों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इस चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीट UG बायो करके मेरा चैनल है, वहाँ पर जाएंगे, इसका PDF आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ जाकर फॉलो कर लेंगे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों, ये पार्ट नंबर 1 था द लिविंग वर्ड में। हम आने वाले नेक्स्ट दिनों में द लिविंग वर्ड का पार्ट नंबर 2 भी लेकर आएंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम इस प्रकार से रोजाना के एक दिन के बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।